स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज के सत्संग के मोती में जैसा भक्तों ने प्रश्न किया, जो हमारे पास आया एक भगवान के ठाकुर जी के भक्त जिन्होंने प्रश्न किया है, कोई सत्संग से ही कुछ भाव भेजे हैं सभी भक्तों के सम्मुख। भक्त समागम से सब भाव हरि के हो जाते हैं। बहुत सुंदर। सब काम बिना बताए हरि ही करते हैं, ये भी ठीक बात है। हृदय संपुट में समाये रहते हैं और बाहर छोटी सी मूर्ति बनकर सामने आते हैं। वाह। इसका अर्थ देखिए, भाव जगत में तो एक शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। सब महापुरुषों के, सब संतों के अपने अपने शब्द हैं। ये भी किसी संत वाणी से ही आपने लिया है। भक्त समागम से सब भाव हरि के हो जाते हैं। बहुत सुंदर है और सत्य बात है। भक्त समागम का अर्थ है जो ठाकुर श्री हरि के भक्त हैं। वैसे तो इस चराचर जगत में परमात्मा ने जिनको विवेक रूपी बुद्धि प्रदान की है, वो सब ही ठाकुर जी के किसी ना किसी रूप से भक्त हैं। कोई ठाकुर जी को किसी भाव से भजता है, कोई किसी भाव से भजता है। ठाकुर जी को भजा श्री सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, मीराबाई जी ने। उसी ठाकुर को भजा कंस ने भी, रावण ने भी। उसका भाव अलग था, भाव जगत है। रावण भी सोते जागते श्री राम 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 राम, उसने का भाव अलग था। आपका हमारा भाव अलग हो सकता है। भक्त समागम से तात्पर्य यहाँ है कि हम मंदिर में गए, किसी सत्संग में गए तो बोले क्या है, संत समागम है। वहां कुछ महापुरुष आए हैं और जो महापुरुष हैं वो कहेंगे भक्त सब पधारे हैं, तो भक्तों का समागम। अब वहां जो भी भाव होगा, जो भी आपके हृदय में जो भी भाव आएगा, वो सब श्री हरि के ही प्रति सब भाव होंगे। अब आप संत किसी सत्संग में बैठे हैं और उसी सत्संग में आपके मन में बात आ गई, घर की आ गई। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। पति की आ गई, पत्नी की आ गई, बच्चों की आ गई, पुत्र मित्र कलत्र आदि में भी मन जाता है। लेकिन फिर सब जब विवेक आता है तो बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी को बैठे हैं, भगवान जल्दी से ऐसा हो कि कथा हो जाए, कहीं घर पे आ जाए। तो वो उस भाव में भी भगवान हरि जुड़ गए ना। तो भक्त समागम से सब भाव हरि के हो जाते हैं। जिस प्रकार हम कोई भी शुभाशुभ अशुभ जैसा भी कर्म है, परमात्मा को अर्पण करने के बाद सब ठाकुर जी का हो जाता है। हमने प्रसादी तैयार करी और वो प्रसादी श्री हरि को भेंट करते ही वो भोग हो गया, प्रसाद हो गया, उसका भाव बदल गया है? साधारण सा आप एक छोटा सा उदाहरण आप ले लीजिए कि एक सत्यनारायण की कथा हो। उस सत्यनारायण भगवान की कथा में कोई भी प्रसाद हो, 56 भोग हो चाहे, लेकिन उसमें आटे को भून कर उसमें थोड़ा सा बूरा मिला के तुलसी दल अर्पण करके जब भगवान सत्यदेव को भोग लगा दिया जाता है, उस प्रसाद का भी बड़ा विशेष स्वाद हो जाता है। क्यों? आप वैसे भी कभी भी आटे को भूनी उसमें बूरा मिला के खा के देखिए, बिना प्रसाद के वो स्वाद उसमें नहीं आएगा। अभी कार्तिक का शुभ मास चल रहा है। हमारे ब्रज में तो अन्नकूट की प्रथा है, जगह जगह अन्नकूट की प्रसादी है। गिरिराज जी गए थे हम, आज भी एक अन्नकूट से ही लौटे, ठाकुर जी की भोग प्रसादी।
अब वैसे आप बनाइए उस प्रसादी का, सब्जी का, साग का स्वाद अलग होगा, लेकिन उसका जब श्री हरि को अर्पण कर दिया जाए उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार भक्त समागम से सब भाव हरि के हो जाते हैं। सब काम बिना बताए हरि ही करते हैं, ये निश्चित है, ये निश्चित है। हम तो निमित्त मात्र हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन तू तो निमित्त मात्र हो जा, बस खड़ा हो जा। और अगर तू ये सोचता है कि तू युद्ध नहीं करेगा, तब भी ये लोग जितने भी तेरे माता पिता सगे संबंधी हैं, ये तुझको कोई भी दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ तेरे बिना मारे भी मर जाएंगे। इस संसार में हम सोचते हैं हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कर्म करना व्यक्ति का ये आप ऐसे समझिए कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म करना है, लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा मत करिए। आप देखिए ठाकुर जी ही आपके सब कार्यों को करेंगे। भगवान तो कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भी मेरे अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। हृदय संपुट में समाये रहते हैं। वाह, बहुत सुंदर। हृदय का आपने देखा है आकार, आप देखते ही हैं। जैसे भी संपुट का अर्थ होता है, आप ऐसे समझिए ब्रैकेट। हम भगवान को सब जगह ढूंढते हैं, तीर्थ में, यहां वहां, यत्र तत्र ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है। हाँ, बाहर छोटी सी मूर्ति, छोटा सा आकार, कहीं बद्री विशाल रूप से, कहीं बांके बिहारी रूप से, कहीं राधा वल्लभ, कहीं श्री गोवर्धन गिरिराज जी बनकर, कहीं आपके श्री बालकृष्ण लाडू गोपाल बनकर आते हैं। इसी क्रम में आगे एक और वाक्य भेजा है, श्रद्धा ही पुरुष के लिए श्रेष्ठ धन है। बहुत सुंदर। श्रद्धा ही पुरुष के लिए श्रेष्ठ धन है, इससे बड़ा धन कोई और नहीं हो सकता। बहुत सत्य बात। धर्म ही स्थायी सुख देने वाला है। अधर्म बुरे काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो कर देखो। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं देखो वो खूब गलत कार्य करते हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक उनका पुण्य बाकी है, प्रारब्ध है। इसीलिए धर्म ही स्थायी सुख देने वाला है। अधर्म से क्षणिक सुख मिल सकता है, स्थायी सुख नहीं। ध्यान देना। सत्य ही परम स्वाद पदार्थ है। बहुत सुंदर। और प्रज्ञा से जीवन बिताने वाला ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है। भक्त ने प्रश्न किया है, यहाँ प्रज्ञा का अर्थ क्या है? यहाँ प्रज्ञा का तात्पर्य है अंतर्दृष्टि से। यहाँ प्रज्ञा का तात्पर्य है अंतरचक्षु से। यहाँ प्रज्ञा का तात्पर्य है बुद्धि से। यहाँ प्रज्ञा का मतलब है चेतना से। उस परम चैतन्य परमात्मा श्री हरि को पाने के लिए अपनी विवेक रूपी बुद्धि का प्रयोग करके ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये बहुत सुंदर है। मैं फिर इसको आप सब लोगों के सामने एक बार रिपीट करते हैं हम। श्रद्धा ही पुरुष के लिए श्रेष्ठ धन है। धर्म ही स्थायी सुख देने वाला है, अधर्म नहीं। सत्य ही परम स्वाद पदार्थ है। झूठ से थोड़ी देर की आपको संतोष मिल सकता है। अरे हम ऐसा कहते तो, लेकिन वो क्षणिक होगा। एक झूठ बोलेंगे तो 100 बोलने पड़ेंगे, लेकिन एक सत्य 100 झूठ पर भारी होगा। और प्रज्ञा से जीवन बिताने वाला, तात्पर्य बुद्धि से जीवन बिताने वाला। सद्बुद्धि से क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करना है, इसमें अगर विवेक का प्रयोग करेगा वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। वही इस संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति है। बाकी ये तो संसार है, नश्वर है। इस संसार में जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। आज के इस सत्संग के भाव में सभी भक्तों को हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि बोल।